गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 6th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, अर्थ इन द सोलर सिस्टम है ना। इस चैप्टर को हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम थ्रू टेक्स्ट बुक भी हम इसको कर सकते हैं, या टेक्स्ट बुक के साथ में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी हम इसमें साथ साथ में मतलब हम समझ सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश आपके साथ ये रहेगी कि आपको कोई भी ऐसी टॉपिक आपका बुक का मिस ना हो, कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। और प्यारे बच्चों, एसएसटी को अपना समझने के लिए, इजी करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना होता है प्यारे बच्चों, है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि एंड्रोमेडा है ना, व्हाट इज एंड्रोमेडा। अब एंड्रोमेडा जो है, मैं अगर बोलूंगा कि एंड्रोमेडा क्या होता है तो आपको नहीं पता कि व्हाट इज एंड्रोमेडा। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा कि एंड्रोमेडा वो होता है कि जब हम एक, मतलब उसको आप बोल सकते हैं प्लेनेटोरियम, कि आपको एक ऐसी जगह पे बिठाए जाते हैं जहां पे मतलब इस आर्टिफिशियल वो बनाया हुआ है, मैन मेड, कि भी और स्टार्स और वो सारी चीजें, मतलब कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, ये सब आपको उसमें दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। अब क्योंकि मैंने उसको आपको उसके साथ लिंक कर दिया, तो अब मैं एंड्रोमेडा बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि सर बोल रहे हैं प्लेनेटोरियम के बारे में, राइट। तो ऐसी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है प्यारे बच्चों, जो हमें समझनी है। उसके बाद चैप्टर इज वेरी इजी, राइट। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते भी होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सोलर सिस्टम, मम्मी पापा ने आपको कई सारी चीजें बताई होंगी। लेकिन मैं इस चैप्टर की शुरुआत करना चाहता हूं कि मान लो मैं अपना एड्रेस अगर मुझे लिखना है, तो मैं आज आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस अपना बताता हूं कि किस तरीके से। लेट्स से माय नेम इज XYZ, है ना, और मैं कहाँ रहता हूँ, हाउस नंबर 1 में रहता हूँ, मान लो सेक्टर 1 में रहता हूँ, है ना। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप देखें, पहले मैं आ गया, फिर मेरा घर आ गया, फिर घर के बाद मैं कौन से मोहल्ले में रहता हूँ, लोकेलिटी में रहता हूँ, तो दैट इज सेक्टर आ गया। फिर मैं कौन से जिले में रहता हूँ, दैट इज कपूरथला, राइट। उसके बाद फिर मैं कौन से राज्य में रहता हूँ, दैट इज पंजाब। उसके बाद पंजाब कहां पर है, इंडिया में। इंडिया कहां पर है, एशिया में। एशिया कहां पर है, अर्थ पे। अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का, है ना, सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, गैलेक्सी का। और हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, मिल्की वे। तो जो मिल्की वे है, जो जिसको हमारी गैलेक्सी है, जो बहुत सारे तारों से बनी हुई है, बहुत सारे स्टार्स से बनी हुई है, ऐसी ही हजारों गैलेक्सीज हैं। और वो सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनता है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड बनता है उससे। तो यानी कि मुझे नहीं पता कि आप लोग, क्योंकि कभी ट्राई करना किसी को अब लेटर आप लिखें, क्योंकि आजकल फोन का जमाना है तो हम लेटर वगैरह अमूमन लिखते नहीं है। लेकिन जब मैं 6th 7th में था, या इवन अप टू 8th ऑल्सो, मैंने कभी किसी को लेटर लिखा है तो 2-3 बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने अपना पूरा एड्रेस यूनिवर्स तक लिखा है ना। इससे क्या है कि एक तो हमारी चीजें, और जो सामने वाले जिसको आप वो लेटर आप भेजोगे, उसको भी जब एड्रेस वो पढ़ेंगे तो मतलब उनको भी अच्छा लगेगा कि ओ माय गॉड, कि हम इतना, मतलब इतना बड़ा हमारा एड्रेस है। तो इस चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको जो पिक्चर्स दी हुई है, इनको मैं अलग से आपको एक बार समझाऊं, और साथ साथ में भी आपको उनसे कनेक्ट कर सकूं। तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप क्या करते हैं कि मान लो हम गर्मियों में, क्योंकि जैसे अभी गर्मियां हैं, हम रात को हम छत पे हैं या ऊपर सो रहे हैं, हम चांद की तरफ देखते हैं, हम आसमान की तरफ देखते हैं, हम तारों की तरफ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे तारे, है ना। हमें पहले एक तारा दिखता है, वो टिमटिमाता है, फिर दूसरा तारा दिखता है, फिर अब धीरे धीरे हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान जो है वो हीरो से जड़ दिया गया है ना। तो कुछ तारे ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है ना, वो एक ही कांस्टेंट रहते हैं, जिससे हमारा चांद जो है वो भी टिमटिमाता नहीं है। तो हम जब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसमें, तो हमने शुरुआत की है कि भाई किस तरीके से जो रात में जो हमें चीजें दिखती हैं, जो भी है, चाहे वो स्टार हो, मून हो, या कोई भी XYZ, जो चीजें हम अलग अलग नामों से उनको एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, अगर हमें वो दिख रहे हैं, तो वो सारी चीजें मतलब क्या हैं, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स। तो उनमें से कुछ जो है वो टिमटिमाती हैं, कुछ टिमटिमाती नहीं है ना। तो ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि पूरा जो हमारा आसमान है वो हीरो यानी डायमंड्स के साथ जड़ दिया गया।
आपने एक चीज और नोट की होगी, आपने ये सुना भी होगा कई बार, खासकर मम्मियां ये बात करती हैं कि पूर्णिमा आ गई है, अमावस्या आ गई है ना। तो पूर्णिमा क्या होती है, जब पूरा का पूरा मतलब जो चांद हमें पूरा दिखता है, अगर मौसम ठीक है, क्योंकि अगर बरसात का मौसम है, बादल है, तो हमें चांद क्या तारे कुछ भी नहीं दिखता है हमें ना। तो अगर मौसम ठीक है और अगर हमें चांद जो पूरा दिख रहा है गोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, है ना। ऐसे ही उसके ठीक 14 दिन बाद लगभग आता है जिस दिन जो चांद है वो निकलता ही नहीं है, उस दिन पूरा अंधेरा होता है बाहर, तो उसको बोलते हैं अमावस्या या न्यू मून। न्यू मून बोला जाता है उस मतलब पर्टिकुलर नाइट को, ठीक है। तो अमावस्या है ना। तो अब ये जो चांद है, हम इसको अलग अलग टाइम पे, कभी 7 बजे निकलाते हैं चांद मामा जो है, फिर कभी 9 बजे, कई बार 9:30 बजे। तो इसके अलग अलग टाइम, डायरेक्शंस, ये जो है ये मतलब चेंज हम इसमें देखते हैं चांद में। तो चांद को जब हम देख रहे हैं, और चांद में यहीं पे आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चे कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ऑर्बिट में घूमती है, किसके आसपास, सूरज के आसपास, है ना। मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ ये दिखाने की, ये सूरज है और आप देखेंगे कि सबके साथ एक लाइन बनी हुई है, ये इसी रूट पे घूमते हैं। तो ये जो इनका रूट है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। ये तो हम प्लैनेट्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अर्थ घूमती है, आपको बताइए। तो अर्थ के साथ में आपने देखा है मून भी घूमता है ना। हमारे हमको एक मून मतलब जो हमें दिखाई देता है रात को, ऐसी हर एक प्लैनेट्स के साथ शुरू वाले जो 2 प्लैनेट है, मरकरी एंड वीनस, उसके साथ कोई मून नहीं है, मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, मून को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप देखेंगे कि जो मार्स है या जुपिटर है, जो सैटर्न है या जो नेपट्यून है, जो अलग अदर प्लैनेट्स हैं, उनके पास मून जो है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 17 है, 16 है, 18 तक मून्स हैं। यानी कि आप इमेजिन करो, अगर हमारी जो पृथ्वी है उसके पास जो एक सैटेलाइट है, दैट इज मून। सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है प्यारे बच्चों, जो जैसे हम सूरज के आसपास घूम रहे हैं एक ऑर्बिट में, पृथ्वी जो घूम रही है, तो यानी कि हम सन के क्या हो गए, सैटेलाइट, आप समझने के लिए। ऐसी पृथ्वी के चारों तरफ भी मून घूम रहा है, तो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। अब आप कहोगे सर सैटेलाइट तो हमने न्यूज में सुना है कि भी मतलब नासा या इसरो जो है वो भी भेजता रहता है ऊपर। तो प्यारे बच्चों उसका भी काम यही होता है कि वो पृथ्वी के आसपास घूम के हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट, और ये है नेचुरल सैटेलाइट। तो हमने मून के बारे में जानने के मतलब देखा कि मून जो है प्यारे बच्चों, हमने कि वो अलग अलग टाइम पे आता है, अलग अलग उसकी शेप होती है। कभी वो मतलब चांद जो है मतलब आधा दिखता है, कभी थोड़ा और बड़ा, और धीरे धीरे वो फुल मून बन जाता है, और फिर धीरे धीरे कम होते होते वो अमावस्या में यानी कि न्यू मून में तब्दील हो जाता है। तो हमने ये चीज क्योंकि हम देखते हैं अमूमन, तो उसी से हमने चैप्टर भी आपका वहीं से स्टार्ट है। तो जब आप ये देखेंगे प्यारे बच्चों, सेलेशियल बॉडी, ये टॉपिक आपका सेलेशियल बॉडीज का। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रात में जो भी आप तारे देख रहे हो, चांद देख रहे हो, जो भी कुछ आपको रात को दिख रहा है, तो ये क्या है कि इन सबको, क्योंकि मान लो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो हम इसको बेसिकली प्लैनेट बोल रहे हैं। लेकिन सेलेशियल बॉडी क्या है, उसके अंदर स्टार्स भी आ गए, सन भी आ गए, एवरीथिंग कम अंडर सेलेशियल बॉडी, जिसका अपना कोई वेट है, अपनी कोई हीट है, अपनी लाइट है, गैसेस हैं उसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इनको हम बोलते हैं सेलेशियल बॉडीज। अब क्वेश्चन एक ये उठता है प्यारे बच्चों कि हमें दिन में तारे नहीं दिखते हैं ना, चांद नहीं दिखता है, तो रात में ही हमें दिखता है। तो इसके लिए आपके यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, लेट्स डू वाली। इसमें आपको बेसिकली क्या चाहिए, एक तो टॉर्च चाहिए, टॉर्च आपको पता है ना, टॉर्च, एक आपको पेपर चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, और एक निडल चाहिए ना, सुई चाहिए। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा घर पे करने की, बहुत इजी है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। मान लो ये एक टॉर्च है, हमने इसको गोल कर लिया, और ये उसका जो बल्ब वाला एरिया है, इसके ऊपर हम एक पेपर को लपेट लेंगे, इसके ऊपर हम एक पेपर को ऐसे लपेट लेंगे। लेट्स से हम, दिस इज आ पेपर, लेट्स से, है ना, इसको हमने ऐसे लपेट लिया। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से इसके आसपास ड्रॉ कर देंगे चारों तरफ, और फिर इसको हम कहीं मतलब थोड़ा सा इसको चिपका देंगे या इसको टाई कर देंगे ताकि ये मूव ना हो। और फिर जो निडल है, निडल से हम इसके अंदर काफी सारे पियर्स कर देंगे, छेद कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आप क्या करेंगे, लाइट बंद करेंगे, अंधेरा कमरे में रखेंगे, और फिर आप टॉर्च को ऑन कर देंगे।
और दीवार पे आप देखेंगे कि बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे, है ना, मतलब क्योंकि हमने इसमें काफी सारे छेद कर दिए तो आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे आपको वो दिखने बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से, क्योंकि सूरज भी एक स्टार है ना, अभी आप इसमें देखेंगे तो जो स्टार, क्योंकि वो वाले स्टार जो है वो हमसे बहुत दूर है, उनकी हीट और लाइट हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये जो सन है जो अपने आप में एक स्टार है, इसकी लाइट और हीट इतनी ज्यादा होती है कि हमें दिन में ये जो जितनी भी सेलेशियल बॉडी है ये हमें नहीं दिखती है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सेलेशियल बॉडी, जो मैं आपको बार बार टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, हमने देखा फुल मून क्या है, हमने मून को ही देखा कि इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट, है ना, और एक मैनमेड सैटेलाइट होती है, राइट, जो आपकी अभी बुक में नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। तो फुल मून लाइट क्या होता है, पूर्णिमा, और न्यू मून अमावस्या। फिर हम सेलेशियल बॉडी यानी कि कोई भी वो वस्तु, ये साइज में बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, जो पूरे यूनिवर्स में घूम रही है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेशियल बॉडी। प्लैनेट्स, अर्थ, प्लैनेट्स में मतलब जितने भी प्लैनेट हैं, सन है, स्टार्स हैं, सब क्या है, सेलेशियल बॉडीज हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, आप रात में, हम दोबारा से रात की तरफ आते हैं, और वो भी गर्मियों की रात, क्योंकि हम उसमें इजीली हम ऊपर छत पे खड़े होकर देख सकते हैं। तो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर जगह पे अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, आप नोटिस करेंगे। तो वो स्टार्स जो हैं उनको नाम दिया गया है कॉन्स्टिलेशन, यानी कि इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार जिन जो एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि एड्रेस क्या है। अभी मैं आपको बताता हूं कि दैट व्हाट इज दिस कॉन्स्टिलेशन। अभी जब आप कॉन्स्टिलेशन देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो एक पर्टिकुलर शेप में रहता है। अब मान लो आपने न्यूज़पेपर में कभी कभी एक गेम खेलते होंगे, आप बुक्स में होता है, आपने बचपन में अपनी किताबों में देखा होगा, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको कनेक्ट करो, तो हम 1 से 2 पे जाते हैं, 3 4 5 6 7, ऐसे। तो ऐसे हम एक इमेजिनरी, हमने उनको नाम दिया हुआ है, तो ये उसी शेप में रहते हैं, मतलब वहीं पे उनकी पोजीशन है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। और जब ये वहीं रहते हैं तो हम उसकी एक इमेजिनरी शेप बना लेते हैं, जैसे हम इसको नाम, मतलब उर्सा मेजर है या बिग बियर है। बिग बियर यानी कि भालू की शेप में है, असल में भालू की शेप में नहीं है, लेकिन हम इसको इमेजिन कर लेते हैं और इसको हमने एक नाम दे दिया है कि ये भालू की शेप में है। तो इसमें जो ये कॉन्स्टलेशंस हैं, है ना, इसमें आप लगभग 6-7 तरीके के कॉन्स्टलेशन देखते हो। इसमें जो सबसे जरूरी है और जो सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, जिसको आप इजीली, आपने खुद भी आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, सप्तऋषि, है ना, जिसको हम 7 सेजेस भी बोलते हैं। जब आप अपनी बुक में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ये जो गुड़िया है, ये देखो आप, ये कैसा होता है, ये चम्मच की शेप में होता है। इसकी शेप में होता है चम्मच की, स्पून। आप 1 2 3 4 5 6 7, जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये एक स्पून की शेप में बन जाएगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, यानी कि 7 ऋषि, है ना, 7 सेजेस, सेजेस मतलब ऋषि। तो इसके ये जो 2 है, जब ये चम्मच बन जाएगी आपको दिख जाएगी, तो इसके बिल्कुल ठीक यहाँ पर एक बहुत चमकता हुआ तारा होता है, जिसको पोल स्टार बोलते हैं, और हिंदी में उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। आई होप आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि वही 2 जो है, ये शेप बन गई चम्मच की, और ये एकदम यहाँ पे नॉर्थ स्टार, है ना। अब इसको नॉर्थ स्टार इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमेशा रहते हैं। तो जब एंशियंट टाइम था, जब हमारे पास कंपास वगैरह नहीं होते थे, जो मतलब लोग घूमते थे, जो जर्नी पे जाते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो जब भटक जाते थे, या क्योंकि देखो पूर्व और पश्चिम को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, जहां से सूरज निकल रहा है दैट इज ईस्ट, जहां पे छुप रहा है दैट इज वेस्ट। लेकिन नॉर्थ और साउथ को कैसे हम करें, तो उसके लिए जो तारे हैं उनकी हेल्प ली जाती थी, और ये जो तारा है इसको इसलिए नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है, पोल स्टार। बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ, आपको पूरे आकाश मंडल में आपको सबसे ज्यादा चमकता हुआ जो तारा दिखाई देगा वो कौन सा होगा, पोल स्टार। तो मैं इसे उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्स्टलेशन समझ में आ गया है, और उर्सा मेजर क्या है और बिग बियर यानी कि बियर की शेप में है, इसी का पार्ट है सप्तऋषि, राइट, जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं प्यारे बच्चों, पोल स्टार हमने देख लिया कि हम पोल स्टार किसको बोलते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। अब हम आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। प्यारे बच्चों, जो प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है ना, इनकी अपनी कोई हीट नहीं होती है। ये अब जैसे हमें रात को
चांद चमकता हुआ दिखता है, अगर आप चांद पे जाएंगे तो हमारी पृथ्वी भी उसी तरीके से ग्लो कर रही होगी। और ये क्यों कर रही है ग्लो? बिकॉज ऑफ दी हीट एंड लाइट ऑफ द सन। ठीक है, तो मैं एक बार बिल्कुल बुक से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, संस्कृत है, वैसी ग्रीक एक लैंग्वेज है। प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फर्स्ट आपने अगर देखा है तो उसमें अगर आपने सेकंड थर्ड भी आप देखेंगे तो आपको ग्रीस जो कंट्री है वो आपको पता चलेगी कि कहां पर है। मैं फिर भी आपको बता देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे। ये आप देखेंगे कि दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप। यहाँ पे ये टर्की है, टर्की के साथ में यहाँ आप देखेंगे दिस इज ग्रीस। ठीक है, ये ग्रीस। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज। अब ये जो ग्रीक लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, इसमें इस लैंग्वेज ने ये वर्ड दिया है दैट इज प्लेनेट। और इसको उस भाषा में क्या बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है उसको? प्लेनेट स्पेलिंग सेम है, उसके आगे AI जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? PLANETAI, प्लेनेट आई, राइट। तो इसको प्लेनेट आई। तो प्लेनेट आई का मतलब क्या होता है? वेंडरर, यानी जो घूमता रहता है ना, जो इधर से उधर इधर से उधर। जैसे हम जब मैं भी छोटा था तो पानी पीने जा रहे हैं तो इधर से उधर घूम के पूरा लंबा रास्ता कट के फिर आए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ये अपने एक ऑर्बिट में घूमते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक पाथ होता है, उसी में घूमते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे आने वाले उसमें देखेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आज के इस पार्ट में आपको फुल मून क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज न्यू मून, है ना, अमावस्या। फिर सेलेस्टियल बॉडी क्या है, जो हेवनली बॉडीज हैं जिनकी अपनी जो भी हमें रात को दिखती हैं, इट मे बी स्टार, सन, प्लैनेट्स, एनीथिंग। फिर कॉन्स्टलेशन क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, जो एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं। उसमें से जो मेन है जो आपको समझना है दैट इज उर्सा मेजर और बिग बियर, इसी का पार्ट है दैट इज सप्तऋषि। उसी से हम नॉर्थ पोल, ध्रुव तारा या पोल स्टार को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो सबसे ज्यादा चमकता है। फिर हमने देखा मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज डिटरमाइन। हमने देखा कि पूर्व पश्चिम तो हमें पता चल जाता है, तो जो पुराने जमाने में जो लोग थे वो कैसे उत्तर दिशा की को आइडेंटिफाई करते थे, पहचानते थे, वो हमने देखा। फिर हमने देखा जो प्लेनेट, फिर हम आए किसके ऊपर? प्लेनेट के ऊपर। प्लेनेट जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका प्लेनेट आई से, जिसका मतलब है वेंडर यानी घुमक्कड़। और आपने देखा है कि प्लेनेट्स जो है वो सन के आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने आपको साथ में बताने की कोशिश की थी प्लेनेट नो सेल्फ हीट एंड लाइटिंग, की कोई अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, राइट। जैसे स्टार्स की अपनी हीट होती है, लाइट होती है, उनकी गैसेज उनमें से एमिट करती रहती है। प्लेनेट्स की कोई अपनी हीट या लाइट नहीं होती है। फिर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जैसे पृथ्वी के आसपास जो चीज घूम रही है उसको बोलते हैं सैटेलाइट, और पृथ्वी के आसपास कौन सी चीज घूम रही है? दैट इज मून। तो मून इज अ सैटेलाइट। तो यानी अर्थ के पास एक सैटेलाइट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, लेकिन इस पार्ट को एक बार आप जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों अपने मैप में, पेज नंबर 3 पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं ये जो पाथ है, जिस पाथ पे ये घूम रहे हैं, एक स्पेसिफिक पाथ, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इस पे भी जब आप ये देख रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि एक राउंड मरकरी जो है वो कितना समय लगाता है सूरज के आसपास घूमने में, एक चक्कर कितने दिनों में लगता है। तो जैसे पृथ्वी 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसलिए हम एक साल उसको बोलते हैं। आगे आने वाले में आप तो इनको एक बार आप समझना। फिर आप देखेंगे कि पहले और दूसरे में एक भी मून नहीं है। ठीक है, अर्थ में एक मून है, राइट। और फिर आप देखेंगे मार्स के अंदर 2 मून है। ऐसे आप देखेंगे जुपिटर के अंदर 11 मून्स हैं, राइट। फिर आप देखेंगे कि सैटर्न के अंदर जो है 18 मून्स हैं। तो मतलब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया में अर्थ पे अगर एक की जगह 2, 4 या 20-25 मून होते तो कैसा, मतलब आप रात को गिनते ही रहते कि उस तरीके वो मून वहां है, वो मून। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों की शायद आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं या आप मुझे व्हाट्सएप करें। दिस इज टू जस्ट नो कि हमने आज क्या कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।